नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 22वें श्लोक में जो ध्यान योग का विषय है, अभ्यास योग का विषय है, भगवान कहते हैं यम लब्धा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। कहते हैं जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उसमें अधिक और कोई दूसरा लाभ उसके मानने में नहीं आता और जिससे स्थित होने पर वह बड़े बड़े दुख में भी विचलित नहीं होता है, विचलित नहीं किया जा सकता, वही आत्यांतिक सुख है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। मनुष्य को जो सुख प्राप्त होता है उससे अधिक सुख दिखता है तो अब उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जैसे किसी को 1 घंटे में 100 रुपये मिलते हैं, अगर उतने ही समय में दूसरी जगह 1000 रुपये मिलते हैं तो वह 100 रुपये की स्थिति से विचलित हो जाएगा और 1000 रुपये की स्थिति में चला जाएगा। निद्रा, आलस्य और प्रमाद का तामस सुख प्राप्त होने पर भी जब विषय जन्य सुख ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें अधिक सुख मालूम देता है, तब मनुष्य तामस सुख को छोड़कर विषय जन्य सुख की तरफ लपक कर चला जाता है। ऐसे ही जब वह विषय जन्य सुख से ऊंचा उठता है तब वह सात्विक सुख के लिए विचलित हो जाता है, और जब सात्विक सुख से भी ऊंचा उठता है तब वह आत्यांतिक सुख के लिए विचलित हो जाता है। परंतु जब आत्यांतिक सुख प्राप्त हो जाता है तो वह उसमें विचलित नहीं होता, क्योंकि आत्यांतिक सुख से बढ़कर कोई सुख, कोई लाभ है ही नहीं। आत्यांतिक सुख में सुख की हद हो जाती है। ध्यान योग की जब ऐसा सुख मिल जाता है तो फिर वह उस सुख से विचलित कैसे हो सकता है। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। विचलित होने का दूसरा कारण यह है कि लाभ तो अधिक होता है पर साथ में महान दुख हो तो मनुष्य उस लाभ से विचलित हो जाता है। जैसे 1000 रुपये मिलते हों पर साथ में प्राण का खतरा हो तो मनुष्य 1000 रुपये से अधिक विचलित हो जाएगा। ऐसे ही मनुष्य जिस स्थिति में स्थित होता है वहाँ कोई भयंकर आफत आ जाती है तो मनुष्य इस स्थिति को छोड़ देता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं आत्यांतिक सुख में स्थित होने पर योगी बड़े से बड़े दुखों में विचलित नहीं किया जा सकता। जैसे किसी कारण से यदि उसके शरीर को फांसी दे दी जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, आपस में भिड़ते 2 पहाड़ों के बीच में शरीर दबकर पिस जाए, जीते जी शरीर की चमड़ी उतारी जाए, शरीर में तरह तरह के छेद किए जाएं, उबलते हुए तेल शरीर पर डाला जाए, इस तरह के गुरुतर महान भयंकर दुखों के एक साथ आने पर भी वह विचलित नहीं होता। ऐसा होता है आत्यांतिक सुख। वह विचलित क्यों नहीं किया जा सकता? कारण यह है कि जितने भी दुख आते हैं वे सभी प्रकृति के राज्य में अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में ही आते हैं, जबकि आत्यांतिक सुख स्वरूप बोध प्रकृति से अतीत तत्व है। परंतु जब पुरुष प्रकृतिस्थ हो जाता है तब शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह प्रकृति जन्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने को सुखी दुखी मानने लग जाता है। जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप का सुख का अनुभव कर लेता है, उसमें स्थिर हो जाता है, तो फिर वह प्राकृतिक दुख वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, उसका असर भी नहीं कर सकता। इसे शरीर में कितनी ही आफत आने पर वह किसी स्थिति में विचलित नहीं किया जा सकता। यह उसका परम ध्येय है। जीव मात्र का ध्येय यही रहता है कि मेरा दुख मिट जाए, सुख मिल जाए। साधक मात्र को प्राप्त करनी चाहिए, इस बात को समझना चाहिए, अन्यथा उसकी साधना पूर्ण नहीं हुई। साधक बीच में अटक न जाए, अपनी अधूरी स्थिति में ही पूर्ण न मान ले, इसके लिए उसको यह श्लोक सामने रखना चाहिए। जिसमें लाभ का तो अंत नहीं और दुख का लेश भी नहीं, ऐसा दुर्लभ पद मनुष्य मात्र को मिल सकता है। परंतु वह भोग और संग्रह में लगकर कितना अनर्थ कर लेता है, इसकी उसे कोई परवाह नहीं होती, उसे समझ नहीं है, और इस दुख का कोई अंत नहीं होता जब वह दुख को स्पर्श कर लेता है। अब यहाँ अगर इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करें तो यह बात बड़ी समझ में आती है कि आत्मसुख रूप लाभ को प्राप्त होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ नहीं जान पड़ता। इसका कारण आत्मा ही निरतिशय सुख रूप है, जिसमें अवस्थित होने पर शीत उष्ण आदि महान दुख भी अभिभूत नहीं कर सकते। अगर पूर्व श्लोक की चर्चा करें जो पहले हमने कही थी 21वें श्लोक में,
उस अवस्था में परिपक्व होने पर ही प्रकृति योग लाभ होता है। यह प्रकृष्ट रूप की में प्राप्ति या प्राप्ति की पराकाष्ठा है। इस अवस्था में स्थित पुरुष ही आप्त कहलाते हैं। उनको फिर भ्रांति नहीं रहती। जब साधना के आप इस स्तर पहुँच जाएंगे तो यहाँ फिर आपको भ्रांति नहीं रहती। यह अवस्था अब आठों पहर अस्थायी हो जाती है। तब फिर दुख क्लेश के रूप में अनुभव नहीं होता। उस समय योगी व्यवहारिक जगत का कार्य भी कर सकते हैं, तथापि उनको वासना, आशा, संकल्प कुछ भी नहीं रहता। यदि ऐसा न होता तो दूसरों को कैसे समझते। अंतःकरण के वृत्ति के साथ विषयादि, शब्द, स्पर्शादि बाह्य विषयों का संयोग होने पर सुख दुख आदि का अनुभव होता है। उसी अंतःकरण की वृत्तियों के निरुद्ध होने पर बुद्धि आत्मा के साथ समाहित हो जाती है। फिर बाह्य क्लेश आदि अनुभव किसे होगा। उस समय चित्त एकाग्र भूमि को छोड़कर निरोध भूमि में पहुंच जाता है। उस सुख की कोई सीमा नहीं होती। इसी कारण विषयादि के सुख उसके सामने अकिंचित कर जाने पड़ते हैं। जिस साधना के द्वारा यह सुखमय अवस्था प्राप्त होती है, उस साधना योग को फिर साधक कभी छोड़ नहीं सकता। क्रिया की इस अपूर्व महिमा को देखकर योगी क्रिया को ही सर्वस्व समझता है। यही असंप्रज्ञात समाधि है। अगले श्लोकों में और भी स्पष्ट भाव से इसकी हम चर्चा करेंगे। यही जो समाधि, जब व्यक्ति को वैसा सुख मिल जाए और जिस विधि से मिलता है, वह विधि जब उसे उस आत्यंतिक सुख को दे देती है तो व्यक्ति सोचता है इससे बड़ा कोई सुख संसार में नहीं है। तो फिर उस विधि को नहीं छोड़ता और धीरे धीरे अभ्यास करके उस प्रकाश में, ज्योतिर्मय आत्मा का दिव्य दर्शन कर लेता है। और उस दिव्य दर्शन हो जाने के बाद यद्यपि सारी वस्तुएं, संसार की जितने भी सुख हैं, जो भी ऐश्वर्य भोग की वस्तुएं सब मिलती हैं, लेकिन उस योगी की उसमें कोई स्पृहा नहीं होती, उससे उसका कोई लगाव नहीं होता, उसके साथ साथ चलती रहती है। और यही चलन योगी को राजर्षि का पद दिला देता है। नमो नारायण। राधे राधे।